जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत हर एक सप्ताह वीकली टेस्ट लिया जा रहा है और कक्षा 8 का आपके विद्यालय में 27 जनवरी 2024 को विज्ञान और अंग्रेजी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के आने वाले प्रश्नों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग करने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। आपके विद्यालय में जो वीकली टेस्ट होगा उसमें आपको इस वीडियो से प्रश्न देखने को मिलेंगे या इससे संबंधित प्रश्न होंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को आप सभी लाइक करेंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। बिल्कुल बच्चा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का एम है 100 लाइक। 100 लाइक जैसे ही इस वीडियो पे होते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, इनमें से किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? विकल्प दे रखा है महिला, छोटे बालक, पुरुष, इनमें से कोई नहीं। आवृत्ति का मतलब है बच्चा पतलापन, यानी एक तरह से कह सकते हो कि जब वह आवाज करता है तो सुनने में उतने योग्य नहीं लगती है, अप्रिय लगती है। सही उत्तर होगा बी, छोटे बालक। आप सभी जानते हो कि छोटे बच्चों का रोना किसी को भी पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वह रोता है तो इतनी पतली आवाज निकलती है, इतना आवृत्ति होता है उसमें कि हमारे कानों के श्रव्य योग्य वो नहीं होती है, या फिर हमें पसंद नहीं होती क्योंकि उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो छोटे बालक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, इनमें से कौन सी आवृत्ति की ध्वनि मानव के श्रव्य योग्य होता है? आप सभी जानते हो कि मानव के कानों के श्रव्य योग्य की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, इतना तक वो सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 2000 किलो हर्ट्ज तक होती है। यहाँ पे देखो 5 तो नहीं होगा, 18 तो नहीं होगा, 21 हो जाएगा। सही उत्तर होगा बी, और यहाँ पे डी भी हो जाएगा, बी और डी। तीसरा दे रखा है, निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं हैं? यहाँ पे होना चाहिए समस्याएं हैं। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। अनिद्रा, चिंता, अति तनाव या इनमें से सभी? तो ये सभी होंगे। अनिद्रा, चिंता, अति तनाव, ये सभी स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं या फिर ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न रोग होते हैं। ये सभी जो हैं ध्वनि प्रदूषण से संबंधित रोग हैं। चौथा दे रखा है, इनमें से कौन सा आवृत्ति को किससे मापा जाता है? आवृत्ति का मापक हमें बताना है। सेकंड, मीटर, हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। पांचवा प्रश्न दे रखा है, अप्रिय ध्वनियों को क्या कहते हैं? चिल्लाना, सुस्वर ध्वनि, शोर या इनमें से सभी? क्या होगा सही उत्तर बच्चा? बिल्कुल सही, यहाँ सही उत्तर होगा सी, शोर। अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। छठा है, इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है? लाउड स्पीकर, टेलीविजन, कूलर या इनमें से सभी? तो ये सभी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। लाउड स्पीकर में भी बहुत तेज आवाज़ आती है ना, डेसिबल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। टेलीविज़न का भी डेसिबल बहुत ज़्यादा होता है और कूलर का भी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सभी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है? निर्वात, वायु, स्टील या इनमें से सभी? आप सभी जानते हो बच्चा कि ध्वनि को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम जितना सघन होगा ध्वनि की गति उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, स्टील। स्टील में सघन माध्यम है तो सबसे अधिक गति करती है।
आप सभी जानते हो कि आपके विद्यालय में जो घंटी होती है वो लोहे की बनी होती है। क्यों बनी होती है जी? क्योंकि इसमें सबसे तेज गति से ध्वनि गति करती है। यहाँ पे स्टील की जगह में लोहा भी दिया होगा तो आप लोहा में कीजिएगा। एक प्रश्न इससे और बनता है बच्चा कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि गति नहीं करती है? तो निर्वात सही उत्तर होगा। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। यदि आप चांद पे चले जाओ और वहाँ पे कुछ बोलो तो आपको खुद की ही आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ माध्यम है ही नहीं, किसी प्रकार का माध्यम नहीं है। तो ध्वनि को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा आपको पूछा जाए प्रकाश, तो प्रकाश को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी गमन करती है। जैसे सूर्य का प्रकाश निर्वात से होता हुआ धरती तक पहुंचता है। आवर्तकाल का मात्रक क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा सेकेंड, सी। नोआ दे रखा है, महिला की वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? देखिए, पुरुषों की वाक तंतु की लंबाई अधिक होती है, महिला के वाक तंतु की लंबाई कम होती है। यदि महिला की पूछा जाए तो 15 mm बताओगे, और पुरुष की पूछा जाए तो आप 20 mm बताइएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग की आवाज़ मोटी होती है और महिलाओं की आवाज़ थोड़ी पतली होती है। ध्वनि की प्रबलता किन कारकों पर निर्भर करती है? आयाम, तारत्व, शोर या इनमें से कोई नहीं? तो यह आयाम पर निर्भर करती है, ए सही विकल्प होगा। 11वां दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। केवल कंपित वस्तु ही उत्पन्न करती है, केवल कंपित वस्तु ही कंपन उत्पन्न करती है, भरिएगा। आयाम का मात्रक क्या है? तो आयाम का मात्रक हर्ट्ज है। ध्वनि किसमें संरक्षण नहीं होता है? तो यहाँ पे हमने अभी देखा निर्वात में, तो तीसरे में निर्वात भरेंगे। 12वां प्रश्न दे रखा है, एक कंपित वस्तु 5 सेकेंड में 50 बार कंपित करता है, तो इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है आवर्तकाल तथा आवृत्ति। देखिए, कुल दोलनों की संख्या कितनी दे रखी है? 50 बार है ना, यहाँ पे होगा 50। समय कितना लग रहा है? 5, तो 5 सेकेंड, ऐसे हम लिख देंगे। अब हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रखा है कि आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल ज्ञान का सूत्र होता है बच्चा कि कुल समय को कुल दोलनों की संख्या से यहाँ पे भाग देना है, तो 5/50 होगा। यहाँ पे आप करोगे तो आएगा 1/10, है ना, 1/10 यानी 0.1 हो जाएगा। अपनी वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे आप लिखिएगा मशीनों का चलना, लाउड स्पीकर का बजना, वाहनों की गति, पटाखों का फटना, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविज़न और कूलर, ये सभी वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, अगला प्रश्न यहाँ दे रखा, आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए एवं इसके मात्रक लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है, कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका SI मात्रक सेकेंड है। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या है? सेकेंड, जो कि हमने विकल्पों में भी देखा। ये चीज़ आप याद कर लीजिए बच्चा। 15वां प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कहता है हमें बिजली का चमकना पहले दिखाई देता है परंतु उसकी गरज बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों? तो लिखेंगे इसके उत्तर में, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देता है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है, जो प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से तेज होती है। इस कारण हम बिजली को तो पहले चमकते हुए देख लेते हैं, लेकिन उसकी गरजाहट, उसकी गरज हमें बाद में ही सुनाई देती है। तो बच्चा ये था सेट 2 में। इसमें हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किया। सेट 1 वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ बच्चा देख लीजिए, उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और यदि आपने अभी तक भारत वर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चा। धन्यवाद।